जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रज में ब्रजरज उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ब्रजरज उत्सव की शुरुआत 5 तारीख को हुई है और इसका जो समापन है वो 15 तारीख को किया जाएगा। ऐसे में तमाम जो कलाकार हैं वो मंच के माध्यम से अपने मथुरा वासियों को लुभाने के लिए आना अब शुरू हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रज से बड़े हुए कलाकार गोपाल चतुर्वेदी जी जहां मौजूद हैं। गोपाल जी, पहले तो आपका अभिनव से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गोपाल जी, आप एक ब्रज के लाल हैं और ब्रज में ही आप पैदा हुए थे, ब्रज से ही आपने संगीत की जो शुरुआत की थी। लेकिन आज के मुकाम की हम बात करें तो आप इस समय बंबई में जो सिंगिंग का कार्य है वो कर रहे हैं। कल आपका प्रोग्राम ब्रजरज उत्सव में होने जाना है। जी। इसको लेकर क्या कहेंगे? मन में कैसा उत्साह इस समय बना हुआ है, क्योंकि आप एक ब्रज के लाल हैं और ब्रज में ही कल आपको जो जनता है, जनता प्रेमी जनता है, वो आपको सुनने के लिए बेताब है। आपका कहना एकदम सही है और आपने जैसे कहा कि उत्सुकता तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे हम देश-विदेश सब जगह प्रोग्राम, कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे होता है ना कि आप बाहर कितना भी कुछ अच्छा करें, वो एक अचीवमेंट है, लेकिन घर में आके अगर कुछ करें, तो वो एक आनंद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ आनंद नहीं है, आनंद वहाँ भी है, लेकिन वो अपनापन जो है, जिसे हम बोलते हैं ना कि अपनी भूमि जो है, अपने जो लोग हैं, अपना जो परिवार है, अपना जो संगठन है, तो वो चीज़ उनके बीच में आके अपनी प्रस्तुति देना, उन लोगों का प्रेम हासिल करना, उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना, मुझे लगता है ये किसी सौभाग्य से कम नहीं है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पहले भी यहाँ कार्यक्रम किए हैं, लेकिन इस तरीके से, इस मंच से इस प्रकार से जो हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्ण जिसे कह सकते हैं कि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चीज़। गोपाल जी, किस तरीके की प्रस्तुति होगी, क्योंकि ब्रजरज उत्सव एक अपने आप में बड़ा मंच है और तीसरी बार इस बार जो सरकार है वो इसको आयोजित कर रही है। प्रस्तुति जो रहेगी, वो जैसा कि टाइटल आपने सुना है ब्रज रज उत्सव, तो ब्रज की जो फ़ेमस चीज़ें हैं, कुछ उनके बारे में रहेगा। कृष्ण राधा, भाई यहाँ सब कुछ वही है। तो उनसे रिलेटेड रहेगा, भजन रहेगा, कुछ रसिया रहेंगे और अगर मौका लगा तो कुछ अलग चीज़ें जो आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी, वो सब हम ज़रूर यहाँ से प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि जितने भी लोग आएँ हैं, वो सब आनंद करें। मेन क्या है, हम आनंद करने के लिए आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप लोगों को आनंद करवाने के लिए आए हैं। तो मेरा यहाँ जितने भी लोग हैं या जो हमें देख रहे हैं, हमें फ़ॉलो कर रहे हैं, उनसे ये आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आइए, एन्जॉय कीजिए क्योंकि ये जो चीज़ है, ये शायद वो मज़ा मोबाइल पे देखने में नहीं है, जो किसी चीज़ को लाइव देखने में मज़ा है। गोपाल जी, अगर हम बात करें तो फ़िल्म में अब तक आपको मौका नहीं मिल पाया है। मैं अगर ऐसा नहीं कहूँगा मौका नहीं मिल पाया है, ये मैं इस बात पे आपको रोकूँगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम अपने आप को फिट रखना चाहते हैं या नहीं, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है। मौका ऐसा होता है कि बहुत बार बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए नहीं है। क्योंकि आज की डेट में मैं पंडित श्री हरदेव जी चतुर्वेदी जी उनका पौत्र हूँ, जिन्होंने ब्रज में ख्याति प्राप्त कौन नहीं जानता है उनके बारे में। तो वो एक ऐसी संस्था थी और हमारे बाबा ये सिखाते थे कि बेटा सबसे बड़ी चीज़ जो है, संगीत स्वांतः सुखाय है। क्या है? स्वयं को आनंद देने अगर किसी चीज़ को करने में आपको स्वयं को आनंद आ रहा है, तब तो वो करना ठीक है। बाकी जमाने के लिए जो चीज़ें हैं हमारी कॉमर्शियल मेरी एल्बम्स हैं, मेरे एड्स हैं, मेरे जिंगल्स हैं और बाकी के जो इवेंट्स हैं, उसमें हम कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किसी प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचे, तो किसी एक अपने मकसद को लेके, किसी एक उद्देश्य को लेके और किसी एक मार्ग को लेके कि हाँ, अगर हम वहाँ पे पहुँचे हैं, तो लोग उसमें ये सर्च करें और ये कहें कि हाँ यार, ये कुछ अलग चीज़ आई। तब तो मज़ा है वरना रेगुलर तो ठीक है, सब अच्छा कर ही रहे हैं और बहुत अच्छा हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो गोपाल जी, हम चाहेंगे कि तमाम एल्बम जो आपके द्वारा बनाई गई है, कुछ उस एल्बमों में से जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको 1 या 2 गाने गुनगुना कर बताएँ कि गोपाल चतुर्वेदी ये वही गोपाल चतुर्वेदी हैं जो कि ब्रज में बड़े हुए थे, लेकिन अब जो सिंगिंग का जो कार्य है इनका, वो बम्बई में चल रहा है, लेकिन जो संस्कृति है, वो ब्रज की अभी भी इनके पास धरोहर बनी हुई है। जैसा कि मेरा
एक बड़ा ही पॉपुलर गाना हुआ मेरा आपकी कृपा से, जिसने मुझे फ़ेम दिया, मेरी आज कॉलर ट्यून भी बना हुआ है। और मैं बॉलीवुड के, ग़ज़ल के, उसके बाद मैं शास्त्रीय संगीत के, हर तरह के प्रोग्राम करता हूँ, जैसा मौका है, जैसी डिमांड है। वर्सेटाइल सिंगिंग जिसे कहते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना हो सके अच्छे से हम निभा सकें। तो बहुत जगह ऐसा हुआ है कि बॉलीवुड प्रोग्राम करने के बाद, ग़ज़ल के इवेंट करने के बाद, लोग कहते हैं कि हमें 2 चीज़ें बड़ी पसंद है। आ मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये सोलो इंडिविजुअल एल्बम हमने एक म्यूजिक कंपनी के लिए किया था, जिसके मिलियंस व्यूज हुए, बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। एक ऐसी यमुना स्तुति मैंने बनाई थी सूरदास जी का, राग बिहाग में। तिहारो दरस मोहे भावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहे भावे। ये प्लेबैक सिंगर साधना सरगम जी के साथ मैंने कंपोज किया था। एक मेरा पॉपुलर हुआ था जो भजन सम्राट हमारे बड़े ही परम आदरणीय मेरे घनिष्ठ समझ लीजिए अनूप जलोटा जी के साथ, तो राम स्तुति मैंने उनके साथ में डिज़ाइन किया था। 2 लाइन उसकी भी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये अनूप जलोटा जी के साथ ये जो मैंने चीजें सुनाई, ये कंपोजिशन मेरा, म्यूजिक मेरा, पूरा डिजाइन मेरे अकॉर्डिंग मैंने किया हुआ है। और यहाँ मैं भजन की और डिवोशनल चीजें इसलिए करूंगा क्योंकि भाई ये मथुरा है, हमारा ब्रजधाम है, तो यहाँ कहीं ना कहीं भाव और भक्ति संगीत का आनंद जो है वो कहीं और नहीं है। गोपाल जी, एक लास्ट सवाल आपसे हम करेंगे। देखते हैं कि कुछ लोगों में काफी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन अभाव के चलते वो प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या 2 शब्द आप कहना चाहेंगे अभिनीत जी के माध्यम से? मेरा कहना ये है, जो भी प्रतिभाएं हैं, जिसके भी अंदर जो भी चीजें हैं, सबसे पहली चीज किसी और पे नहीं, हमें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। खुद पे कॉन्फिडेंस होने के बाद में उस मालिक पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग तैयारी करते हैं, बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग समझाते हैं, लेकिन निकलने वाला जो आगे होता है ना, वो बिना उसकी कृपा के कुछ नहीं है। एक चौपाई है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। उसकी कृपा के बिना मुझे ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं है। अगर वो है तो सब कुछ है, और वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें, कहते हैं ना, किन राहों से पास है मंजिल, कौन सा रास्ता मुश्किल है। किन राहों से पास है मंजिल, कौन सा रास्ता मुश्किल है। हम तो उस दिन सच मानेंगे जब खुद चलकर देखेंगे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन निकलना ज़रूर है। बाकी ऊपर वाला है, जिसने कहते हैं चोंच दिए दाना भी वही देगा, इंतज़ाम भी वही करता है। तो मैं तो भाई ऐसा मानता हूँ, मेरा मानना ऐसा है, और मैं लोगों से भी यही गुज़ारिश बोलूँ, या मेरे माध्यम से, मैं एक बहुत बालक ही हूँ अपने ब्रज का, और मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया हूँ, लेकिन तजुर्बे से जितना मुझे है एक्सपीरियंस, मैं ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं, और हमें सबसे पहली जो निष्ठा है, वही है।
गोपाल जी, कल आपका प्रोग्राम होना है, इसको लेकर जो मथुरा ब्रज की जो जनता है उससे क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आएँ, पधारें। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ वो चीज़ों का आपको सुनने का आनंद मिलेगा जो शायद बहुत टाइम से आपने ना सुनी हो या आपके लिए कुछ नया हो। देखिए हम बॉम्बे, उसके बाद बाहर, उसके बाद अब्रॉड भी मैं हर तरह जहाँ जैसा मौका है हम जाते-आते रहते हैं, इवेंट्स करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी स्पेशल हैं, जिन्हें सुन के आप लोगों को वहाँ आनंद आएगा। जैसे हम म्यूज़िकली भी हम बोलें डिज़ाइन अलग है या जिसे हम बोलते हैं टेक्निकली के साथ में म्यूज़िकली हमने उसको चेंज किया हुआ है, लिरिक्स थोड़े से चेंज मेन क्या है आनंद आए। जो लोग आ रहे हैं, उन्हें आनंद आया तब तो हमें आनंद है और नहीं तो फिर क्या रखा है। गोपाल जी, अगर हम बात करें ब्रज से निकलने के बाद बंबई में आपका तजुर्बा कैसे रहा? किस तरीके से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? किन-किन लोगों से कैसे-कैसे संबंध बने? इस तरीके की आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रज से निकलने के बाद बंबई में आप सेटल हुए थे। बंबई एक महानगर क्षेत्र कहा जाता है, तो इसको लेकर हमारे दर्शकों को पता है कि इस आज मुकाम पर आप मौजूद हैं, तो इसके पीछे किसका हाथ है और कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आप इस मुकाम पे पहुँचे थे? देखिए, अभी तो मेरा मानना ऐसा है कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी आगे बहुत जाना है। लेकिन हाँ, फिर भी जहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे दादाजी जो एक चलती-फिरती कहते हैं ना एक पाठशाला थे, उनके पास बैठ जाओ तो बहुत कुछ आप सीख जाएँ, पंडित श्री हरदेव जी चतुर्वेदी। तो उनका सपोर्ट, मेरे पिताजी का, परिवार का सपोर्ट, उसके बाद वहाँ जाने के बाद ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि अलका याग्निक जी, जिनके सानिध्य मुझे मिला, जिनके स्टूडियो से क्योंकि मैंने खुद ने साउंड इंजीनियरिंग किया हुआ है, वहाँ से मैंने अपने एक करियर की जर्नी स्टार्ट की और वहीं पे रह के मुझे चाहे हिमेश रेशमिया जी हों, शंकर महादेवन जी हों, प्रीतम दा हों, उदित नारायण साहब हों, चाहे कुमार शानू दा हों, चाहे हमारे जावेद अली साहब हों या आज के जितने भी टॉप के श्रेया घोषाल जी हों, ये जितने भी लोग हैं, उन सबका सानिध्य इसी प्रकार से मुझे धीरे-धीरे मिलता रहा और सबका मुझे ऐसा लगता है उन सबका प्यार मुझे बहुत मिला, सबका सपोर्ट बहुत मिला। आज इंडस्ट्री में अगर मैं किसी को ये कहूँ अपने फ़ोन से या कोई मेरा रेफ़रेंस दे, तो इतनी भगवान की कृपा बन चुकी है कि कोई भी जो भी कलाकार हैं, वो एक इज़्ज़त से हमारे लिए या हमारे साथ जुड़ने वालों के लिए बड़े आराम से जुड़ जाते हैं। ये मुझे लगता है ये उन सबका प्यार है, उन सबका बड़प्पन है, हमारे अनूप जलोटा जी हुए, सुरेश वाडकर जी हुए, जो कि आज एक संगीत में बहुत बड़ा स्थान है, जिन्होंने एक हस्ती हैं अपने आप में। उनके साथ बैठना भी, उनके साथ काम करना और मैं तो कंटिन्यू उनके साथ हमारे काम, एल्बम सब चलते रहते हैं। तो ये सब उनका प्यार है और हर कलाकार की देखिए अपनी एक स्पेशलिटी है। मैंने जैसा कहा कि मैंने अपने गुरुजी से, अपने दादाजी से बहुत सारी चीज़ें सीखी। लेकिन जिसे हम बोलते हैं ना फिनिशिंग कि बॉम्बे की मार्केट में आज आपको ढाई मिनट में कोई चीज़ करनी है, तो वहाँ 2 घंटे की चीज़ को ढाई मिनट में कैसे प्रेज़ेंट करोगे? वो चीज़ मैंने वहाँ जाके सीखी। सबके अपने-अपने तजुर्बे हैं, क्योंकि सबने अपना सफ़र बड़े अलग तरीके से तय किया है। तो ये बड़ा सानिध्य रहा कि बॉलीवुड के जितने भी टॉप मोस्ट आर्टिस्ट रहे, स्टार्स रहे, उन सबके साथ काम कर रहा हूँ, काम किया है और भविष्य में जल्दी किसी बड़े पैमाने के ज़रिए मैं फिर दोबारा जैसे ब्रदर्स सब में आए हैं, ऐसे ही कुछ फिर दोबारा आप लोगों के बीच में मैं आऊँगा और मुझे बताते हुए बड़ी हर्ष हो रहा है कि हम जिसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए नर्वस ना हो, जैसा कि भैया ने अभी कहा, तो कोई भी चीज़ है ना अपना इरादा मजबूत रखिए, बाकी ऊपर वाला है आपका सहायता हमेशा करेंगे। तो आपने परिवार के देख लिए पर जो प्रोग्राम है, वो सिर्फ़ ऑडियंस के लिए है। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे गोपाल चतुर्वेदी, जो कि गायक ब्रज में बड़े हुए, ब्रज से ही संगीत की शुरुआत की, लेकिन अब इस समय जो बंबई में अपना जो जलवा है वो अपना कायम करे हुए हैं और कल ब्रज रज उत्सव में गोपाल जो चतुर्वेदी हैं इनकी जो प्रस्तुति होगी उसको लेकर यहाँ की जनता में और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि कल किस तरीके की प्रस्तुति गोपाल चतुर्वेदी के द्वारा जो मंच है, बड़ा मंच है, वहां पर दी जाएगी। अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ पवन शर्मा, अभी न्यूज, मथुरा।
मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।